हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज मैं आपको अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन और चाइनीज ड्रामा का अपडेट दूंगा। और लिस्ट में कुछ मूवीज़ भी हैं जो हिंदी डब्ड में आने वाली है फरवरी में, और कुछ ड्रामास का अपडेट है जो आप लोगों को कुछ मंथ बाद हिंदी डब्ड में देखने को मिलेगा। बट हाँ, लिस्ट में काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रामास और मूवीज़ हैं जिनके बारे में आप लोगों को जानने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रुक जाए, सुन की बच्चे अभी क्यों दिखाती हूँ तुझे कमी। मुझे भी तो पूछो, मुझे आपका पोता पसंद नहीं है, वही पीछे पड़ा रहता है। अपडेट शुरुआत करते हैं व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरीन ड्रामा से। एक अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा है जो शुगर की तरह स्वीट और स्प्रिंग मौसम की तरह रिफ्रेशिंग है, इसलिए ड्रामा आपको बहुत ही ज्यादा प्यारी लगने वाली है। इस ड्रामा की स्टोरी सेट है 1950 के ब्यूटीफुल जेजू आइलैंड पे, जहाँ स्टोरी दिखाई गई है एसुन और ग्वानसिक की। ग्वानसिक एक बहुत ही सिंपल और काइंड हार्टेड लड़का है जो टैंगरीन के फार्म में काम करता है, और उसी फार्म में उसके साथ काम करती है एसुन, जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद करता है। और एसुन को एक फेमस पोएट बनना है और जेजू आइलैंड से बाहर निकलकर दुनिया को देखना है। पर एसुन का नेचर एक पोएट की तरह बिल्कुल नहीं है, वो बहुत ज्यादा गुस्सैल और मुंहफट है और उसके मन में जो आता है वो बक देती है। और यही कारण कि जब ग्वानसिक उसे अपने फीलिंग्स के बारे में बताता है तो वो उसके प्रपोजल को बहुत ही ब्रूटली रिजेक्ट कर देती है। बेचारे का दिल टूट जाता होगा जब तू उसके प्यार का जवाब गुस्से से देती है। पर इतने सारे रिजेक्शन के बावजूद भी ग्वानसिक एसुन के सपोर्ट और मदद के लिए खड़ा रहता था। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और यही कारण है कि एसुन को रियलाइज भी नहीं होता है कि ग्वानसिक उसकी नेसेसिटी बन चुका है और वो उसके बिना नहीं रह सकती है। तो इस अनरियलाइज्ड लव और एसुन के सपने को फोकस में रखकर यही दिखाने की कोशिश की गई है कि लाइफ टैंगरीन यानी नौरंगी की तरह खट्टी मीठी होती है। तो ये ड्रामा आगे चलकर एसुन और ग्वानसिक के प्यार और लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को कैसे प्रेजेंट करेगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप 7 मार्च से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। तुम आगे जाकर बहुत मशहूर पोएट बनोगी, बहुत बड़ी पोएट। सच में? पर तुम्हें कैसे पता? कहते हैं शिंजो में एक राक्षस भटकता है जो किसी एक रूह पर कब्जा करता है और फिर लाशें बिछाता जाता है। हमारी अगली अपडेट है डीमन सिटी जैपनीज मूवी के बारे में। एक प्रॉपर मासी सुपरनैचुरल एक्शन थ्रिलर मूवी है जो अपने एक्शन और प्लॉट से आपके होश को उड़ाने वाली है, क्योंकि इस मूवी में एक नॉर्मल आदमी गॉड लेवल डीमन से बिना किसी सुपर पावर के लड़ने वाला है। और इस बात से आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि ये मूवी कितनी ज्यादा बवाल होने वाली है। इस मूवी की स्टोरी में एक डीमन सिटी के लोगों को पोजेस्ट करके कत्लेआम कर रहा है, और इस डीमन को एक हिटमैन सकाता से कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, इसलिए वो उसके बेटी और उसकी वाइफ को मार के उसे ही फेम कर देता है, जिसकी वजह से सकाता को 15 साल की जेल हो जाती है। और इन 15 सालों में सकाता सिर्फ और सिर्फ बदले की आग में जल रहा होता है, इसलिए जेल से बाहर निकलने के बाद वो उस डीमन के तलाश में खून की नदियां बहाने लगता है। और सवाल ये है कि क्या सकाता की एसेसन स्किल काफी होगी एक ऐसे डीमन को हराने के लिए जो पूरी सिटी को अपने वश में करने की पावर रखता है। वेल, इसका जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप इस सुपर अपकमिंग मूवी को देखोगे। ये मूवी 27 फरवरी से नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल हो जाएगी। पेशेवर और खतरनाक कातिल का एक प्यारा सा परिवार भी होगा, सोचा नहीं था। मार दूंगा तुम सबको एक एक करके, ये वादा है। मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। इस खूनी खेल के पीछे आखिर कौन है? बॉर्डर लाइन क्रॉस करने के बाद लौट नहीं सकते, गेम खेलना ही होगा। हमारी अगली अपडेट है एलेक्स इन द बॉर्डरलैंड सीजन 3 के बारे में। देखो यार, सीजन 2 को देखने के बाद मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एलेक्स इन द बॉर्डरलैंड का सीजन 3 भी आएगा, क्योंकि सीजन 2 में ही स्टोरी कंप्लीट लग रही थी और मंगा के अकॉर्डिंग भी स्टोरी यहीं पे खत्म हो गई है। और क्योंकि एलेक्स इन द बॉर्डरलैंड नेटफ्लिक्स के लिए एक मेजर क्राउड पुलर सीरीज है, इसलिए शायद मेकर्स ने स्टोरी को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया होगा। वैसे एलेक्स इन द बॉर्डरलैंड का सीजन 3 अभी पोस्ट प्रोडक्शन फेज में है। कहने का मतलब ये है कि अभी सीजन 3 का काम पूरा नहीं हुआ है, और यही कारण है कि किसी को भी नहीं पता है कि सीजन 3 का प्लॉट क्या और कैसे होगा। वो तो नेटफ्लिक्स को अपने अपकमिंग 2025 के सीरीज के बारे में ऑडियंस को अपडेट करना था, इसलिए जो भी थोड़ी मोड़ी शूटिंग कंप्लीट हुई उसकी क्लिप अपडेट वाली वीडियो में डाल दी। वेल, उस छोटी सी क्लिप को देखकर ये तो पता चल गया है कि सीजन 3 सितंबर में आएगा। और सीजन 3 के प्लॉट के बारे में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि सीजन 1 की तरह सीजन 3 में भी कोई मेजर ट्रेजेडिक इवेंट होगा जिसमें बहुत सारे लोग इंजर्ड होंगे। क्योंकि जिन लोगों ने भी एलेक्स इन द बॉर्डरलैंड देखा होगा तो उन्हें पता होगा कि बॉर्डरलैंड जिंदगी और मौत के बीच की एक दुनिया है, जहाँ सिर्फ वो लोग जाते हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। सीजन 1 में टोक्यो में मिटियोर क्रैश होने की वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, इसीलिए
इसीलिए बॉर्डरलैंड की स्टोरी को कंटिन्यू रखने के लिए एक बड़ा ट्रेजेडिक इवेंट होना जरूरी है, तभी तो एक साथ कई लोग इंजर्ड होकर जिंदगी और मौत के बीच जूझेंगे और बॉर्डरलैंड की स्टोरी कंटिन्यू होगी। पर एज अ ऑडियंस हमारी उम्मीद सिर्फ यही रहेगी कि स्टोरी को खींचने के चक्कर में क्रिएटर सीरीज को बर्बाद न कर दें। अगर हम सारे गेम्स पार कर लेते हैं तो अपनी असली दुनिया में लौट पाएंगे। अगर सच जानना हो ना तो मुझसे पूरी ताकत से लड़ना। हमारी अगली अपडेट है द बैंकर कोरियन ड्रामा के बारे में। एक पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा है जिसे 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है देहो की, जो देहान बैंक में बैंक एडिटर था, पर उसके हॉनेस्ट और हार्ड वर्क को देखकर उसे बैंक का मैनेजर बना दिया जाता है। और बैंक का मैनेजर बनने के बाद उसे पता चलता है कि देहान बैंक तो बहुत से इनलीगल एक्टिविटीज और करप्शन में इन्वॉल्व है और एक हॉनेस्ट पर्सन होने की वजह से वो इन एक्टिविटीज को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। पर ऐसा करना बहुत ही कठिन और जानलेवा होने वाला है, क्योंकि इन एक्टिविटीज में बहुत से बड़ी पर्सनालिटीज और पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं। और अब बात देहो की जान पर आ गई है, तो अब क्या देहो अपने प्राइड और हॉनेस्टी को छोड़कर इन बड़े पर्सनालिटीज को करने देगा जो करना चाहते हैं, या फिर वो उनके खिलाफ लड़ेगा? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस बहुत ही कैप्टिवेटिंग पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में फ्लिपिक्स पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है मैडम एंटोनी ड्रामा के बारे में। ये साइकोलॉजिकल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसका कॉन्सेप्ट आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि इस ड्रामा में हमारे दोनों लीड कैरेक्टर्स जीनियस हैं और उन दोनों को ही लोगों के दिमाग के साथ खेलना आता है, और इसलिए इन दोनों के बीच कॉम्पिटिशन चलती रहती कि कौन किसे पहले अपने प्यार में फंसाकर कंट्रोल करेगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है साइकोथेरेपिस्ट सोयुंग की, इसका मानना है कि सच्चा प्यार जैसा कुछ नहीं होता है। लोग प्यार का दिखावा या तो पैसे के लिए करते हैं या फिर उनके हार्मोन्स उनसे ऐसा करवाते हैं, और इसी बात को प्रूव करने के लिए ही वो एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट प्लान कर रहा है, जिसके लिए वो अपने फ्रेंड जिहो, ब्रदर सेयोंगचा और एक इंटेलिजेंट लड़की हिरिम को इन्वॉल्व करता है। और इस एक्सपेरिमेंट का मेन टारगेट है हिरिम, जो इस एक्सपेरिमेंट से अनजान है, और उससे ही ये तीनों लड़के अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करेंगे। पर ये तीनों इस बात से अनजान है कि हिरिम शर्लॉक होम की तरह एक कीन ऑब्जर्वर है, जो अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करके समझ जाती है कि चल क्या रहा है। इसलिए वो भी सोयुंग के साथ प्यार में पड़ने का दिखावा करने लगती है। तो इस प्यार के मामले में कौन किसे ओवरशैडो करता है, और क्या सोयुंग ट्रू लव को लेकर अपने प्यार की थ्योरी को प्रूव कर पाएगा या नहीं, या फिर वो खुद ही इस प्यार के चक्कर में पड़ जाएगा? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप 25 फरवरी से हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर और MX प्लेयर पर हिंदी में देखोगे। हमारी अगली अपडेट है द चेजर्स कोरियन मूवी के बारे में। एक 18+ डार्क सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जिसकी स्टोरी किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। इसी वजह से तो इस मूवी को 7.9 की IMDb रेटिंग मिली है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है एक पुलिस ऑफिसर जुंगो की, जो अब पिंप बन गया है। कहने का मतलब ये है कि वो अब कॉल गर्ल्स को मैनेज करता है, पर पिछले कुछ दिनों में जुंगो का ये बिजनेस बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है, क्योंकि उसकी कुछ कॉल गर्ल्स मिस्टीरियसली गायब हो गई हैं और उसे उनसे रिलेटेड कोई क्लू भी नहीं मिल रहा है। इसलिए जुंगो फैसला करता है कि वो अपने डिटेक्टिव एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करेगा अपने मिसिंग कॉल गर्ल्स का पता लगाने के लिए। पर इन्वेस्टिगेशन करने पे उसे इतनी खौफनाक बात पता चलती है कि वो अंदर से पूरी तरीके से हिल जाता है। दरअसल एक साइको सीरियल किलर है जिसे प्रोस्टिट्यूट से बहुत ज्यादा नफरत है, और इसी वजह से वो प्रोस्टिट्यूट्स लड़कियों को इतनी बेरहमी से मारता है कि कोई सोच भी नहीं सकता है। तो आखिर साइको किलर के पास में ऐसा क्या हुआ था कि उसे प्रोस्टिट्यूट से इतनी नफरत हो गई है, और जुंगो इस ब्रूटल साइको किलर को रोकने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी में देखोगे। हमारी अगली अपडेट है एक बहुत ही क्यूट रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा से, जिसका नाम है फर्स्ट लव। इस ड्रामा को 7.1 की IMDb रेटिंग ली है। टीनेज टाइम में लोग हमेशा कहते हैं कि प्यार और रिलेशनशिप करियर बर्बाद कर देता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता भी है। और इन हजारों केसेस में से एक केस ऐसा भी होता है जो करियर को आबाद कर देता है, और ऐसा तब होता है जब दो बिल्कुल ही कंपेटेबल लोगों के बीच प्यार डेवलप्ड होता है। और ऐसी एक सूथिंग ब्यूटीफुल लव स्टोरी डेवलप्ड होती है इस ड्रामा के लीड कैरेक्टर लू वॉन और रेनचू के बीच। ये दोनों ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जो नशे की हालत में कॉलेज के एक स्कैंडल में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उस स्कैंडल को दबाने के लिए ये दोनों ही साथ में काम करने लगते हैं। पर साथ में काम करते करते इन दोनों को समझ आता है कि एक्चुअल में ये दोनों एक परफेक्ट सोलमेट हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच बहुत ही बेहतरीन कंपैटिबिलिटी है। और जब दो लोगों के बीच में ऐसी कंपैटिबिलिटी होती है तो एक बहुत ही प्योर लव स्टोरी डेवलप होती है। तो अब कैसे ये दोनों अपने इस प्योर लव स्टोरी की मदद से अपना करियर और अपने आप को बेहतर बनाते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है स्नैप एंड स्पार्क कोरियन ड्रामा के बारे में। एक हाई स्कूल म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा है। वैसे आप लोगों को नहीं लगता है कि जिस तरह सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि आपकी हैसियत और क्लास पैसों के बेस पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया फॉलोअर्स के बेस पर जज किया जाएगा। खैर वो दिन आने में अभी समय है, पर ये ड्रामा आपको ऐसे ही वर्ल्ड का एक सिनेरियो दिखाएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है हान आर्ट हाई स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स की। इस स्कूल में स्टूडेंट्स का स्टेटस उनके सोशल मीडिया पॉपुलरिटी के बेस पर डिसाइड किया जाता है, और इसीलिए इस स्कूल के सभी स्टूडेंट सोशल मीडिया से ऑब्सेस्ड हैं और सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और अभी ये सोशल मीडिया का ऑब्सेशन इन स्टूडेंट्स के लाइफ में कितना केओस क्रिएट करता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, इसे आप बहुत जल्दी Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देखोगे।
हमारी अगली अपडेट है द डोमिनेटर मूवी के बारे में। एक ऑसम एक्शन कॉमेडी थ्रिलर मूवी है जो अपने आप में ही मास्टरपीस है, क्योंकि इस मूवी में एक बहुत ही इंटेंस और टेंस प्लॉट को बहुत ही ब्रिलियंटली डार्क ह्यूमर के साथ प्रेजेंट किया गया है। इस मूवी को 6.9 की IMDb रेटिंग मिली है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है तो स्कूल स्टूडेंट हांगचुल और मिनसू की, जो अपने स्कूल के 11th ग्रेड्स को अपना डोमेन बनाना चाहते हैं और इसलिए वो दोनों अब स्टूडेंट्स को एक एक करके एलिमिनेट करने लगते हैं। पर फिर उनकी लड़ाई होती है एक प्रोफेशनल फाइटर चोंगिल से, जिससे बहुत देर तक लड़ने के बावजूद भी वो दोनों उसे हरा नहीं पाते हैं। तब हांगचुल और मिनसू कैसे इन दोनों प्रोफेशनल फाइटर से टेकल करते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग एक्शन थ्रिलर मूवी को। हमारी अगली अपडेट है प्रोजेक्ट साइलेंस कोरियन मूवी के बारे में। एक डिजास्टर सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जो अच्छी है बुरी आप डिसाइड कर लेना, क्योंकि ऐसी मूवीज में किसी को थ्रिल बहुत कम महसूस होता है और किसी को बहुत ज्यादा। अब चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। इस मूवी में भी बिल्कुल वही कंडीशन है। दरअसल इस मूवी के सभी कैरेक्टर्स एक ब्रिज पर फंस गए हैं मास कार एक्सीडेंट की वजह से, जो ब्रिज बहुत जल्दी कोलैप्स होने वाली है और सभी लोगों के पास अपनी जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जल्दी से जल्दी ब्रिज से उतरना। पर इन सभी के लिए ऐसा करना भी लगभग नामुमकिन हो गया है, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से चारों ओर कोहरा छा गया है और कोहरा इतना घना है कि किसी को ये भी पता नहीं चल रहा है कि वो किस ओर जा रहे हैं। और इसके ऊपर से गवर्नमेंट भी इस मामले को हमेशा के लिए दबाना चाहती है और इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। तो अब इतने सारे ऑड्स के अगेंस्ट क्या ये सिविल्स अपनी जान बचा पाएंगे या नहीं, और गवर्नमेंट इन सभी सिविल्स को एलिमिनेट क्यों करना चाहती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस सर्वाइवल थ्रिलर मूवी को। इसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी डब्ड में देखोगे। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट जापानीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में और टॉप 10 बेस्ट हाई स्कूल पर बेस्ड कोरियन ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, तो मेरे एंड सीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।